बसपा को इस बार वोट दूंगा। भले ही मैं समर्थन ऊपरी तौर पे बीजेपी का करता हूँ, कि बीजेपी की पोल तो बीजेपी की भेज देंगे घर पे। नहीं, वो तो है, लेकिन अब कब तक डर के जिएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं दिल्ली में हूँ और आम आदमी पार्टी, बीजेपी, बीएसपी तमाम लोग यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भाई साहब, क्या माहौल है दिल्ली में इस बार? इस बार माहौल हमारे क्षेत्र से तो वकार चौधरी का लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जनता के बीच में काम करते हैं, क्योंकि अभी तो वो किसी पार्टी के से जीत कर आए नहीं हैं, उसके बाद भी वो हमारी इतनी मदद करते हैं कि अपने पैसे से मदद करते हैं। जैसे हमारे कोई छोटे मोटे पुलिस के कोई केस होते हैं या कोई हमारी ज़रूरत होती है, किसी पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो उसमें हमारी वैसे ही इतनी। अभी तो वकार चौधरी बीएसपी से हैं। अरे तो आपके गले में तो देखिए क्या लगा है। गले में जो पहना हुआ है ये ईडी और सीबीआई से बचने के लिए ये पटका डाला हुआ है मैंने। यानी आप फर्जी समर्थक हो? जी जी, फर्जी समर्थक हैं। ईडी सीबीआई से बचना है तो बीजेपी को समर्थन करना ही पड़ेगा आपको। अच्छा। आप दिल से चाहें या ना चाहें। हाँ। नहीं, अगर आप इस तरह से बीजेपी का झंडा लगा के चलेंगे और दूसरी पार्टी को वोट करेंगे तो ये तो गद्दारी है पार्टी के साथ। देखिए, गद्दारी तो देश के साथ भी हो रही है। हाँ, क्या क्या गद्दारी? जैसे कि हमने वोट देकर बीजेपी को अपने काम करने के लिए हम लेकर आए, बट आजकल क्या हो रहा है, इधर टैक्स बढ़ाया जा रहा है दिन पे दिन। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा डर है कि शायद मैं टैक्स के बाहर से आज के टाइम में मैं कमा नहीं पा रहा हूँ। जितना भी है सब टैक्स में चला जाता है। तो मेरा जो सपना था एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का, तो वो मुझे लगता नहीं कि बीजेपी के दौर में वो पूरा हो पाएगा। अरे वो तो भ्रष्टाचारियों के पास ईडी सीबीआई जाती है, आप डरते क्यों हैं? हम भी काला धन कहाँ से आया? काला धन नहीं होता। जो बीजेपी के अगेंस्ट है वो सीबीआई और आपके सीबीआई और ईडी आपके पास आएगी। उससे बीजेपी कहती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है वो, और उसी को आप धोखा दे रहे हो चुपके चुपके। ये तो सब कहने की बातें हैं। अंदर अगर डर हटा दिया जाए बीजेपी का, तो लोगों से सच पूछा जाए, तो बीजेपी को जितनी भी वोट मिलती हैं वो दो तरीके से मिलती है, या तो बेईमानी से और या फिर डर से। अच्छा, बाकी दूसरा कोई रीज़न नहीं है। दिल से लोग दूसरी पार्टियों को समर्थन देना पसंद करते हैं। अच्छा, आप बीएसपी की बात कर रहे हैं, बहन जी आपको कैसी लगती है? देखिए, बहन जी हमने खैर दिल्ली में तो कभी नहीं देखा, लेकिन हमने जिस टाइम पे उनका शासन था यूपी में 2007 उसी टाइम का, तो उस टाइम हमने देखा कि प्रशासन को कितना टाइट रखती थी वो। पुलिस कितने अच्छे से काम करती थी और आपका शिक्षा पे कितना अच्छा काम किया। तो मुझे लगता है कि एक मौका हमें दोबारा देना चाहिए दिल्ली में, जिससे कि वही माहौल दिल्ली के अंदर दोबारा आ सके जो उन्होंने यूपी में किया था। अच्छा, दलित मुसलमान इस बार किसके साथ? देखिए, दलित और मुसलमान इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और जहाँ तक मेरे कुछ मिलने वाले हैं, मेरे कलीग हैं, दोस्त हैं, बिजनेस के साथी हैं, तो वो भी चाहते हैं कि बीजेपी को भी मौका दे के देख लिया हमने और आम आदमी को भी मौका दे के देख लिया। इस बार सब चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से खड़े हुए मोहम्मद वकार चौधरी, जो जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं और हम लोगों के काफ़ी काम आते हैं, तो हम उन्हें मौका दें। बीजेपी की मदद करती है आप लोगों की? क्या चीज़? बीजेपी की मदद करती हैं बहन जी? देखिए, ये तो बीजेपी की मदद करने का तो सभी पे लगता है। सभी पे इल्ज़ाम इस तरीके के लगते रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पे भी लगते रहे हैं और पार्टी पे भी। ये असल में उन लोगों की राजनीति ख़त्म करना चाहते हैं कि जो इनके खिलाफ उठ ना सके। आप इस तरीके का अगर किसी पे स्टैंप लगा देंगे कि ये बीजेपी की पार्टी है, तो वो तो खड़ी नहीं हो सकेगी। जनता इसी तरीके से तो बहकावे में आई हुई है। तो आप मानते हैं बीएसपी बढ़िया पार्टी है? बीएसपी बढ़िया पार्टी है और हमें एक बार इन्हें मौका दे के देखना चाहिए। जैसे कि मैं पर्सनली बसपा को इस बार वोट दूंगा। भले ही मैं समर्थन ऊपरी तौर पे बीजेपी का करता हूं, लेकिन मेरा दिल से बिल्कुल। ये असल में ये माहौल ऐसा बन गया है
जिस तरीके का, एक तो हिंदू मुस्लिम इतनी ज़्यादा हो गई है इस पार्टी के अंदर, जो हमारे हिंदू भाई हैं वो आज उस नज़र से देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि मैं कौन हूँ, मैं मेरा नाम क्या है। दंगा बीजेपी ने कराया, क्या आप सहमत हैं? कौन सा दंगे की बात कर रहे हैं? 2020 में हुआ था आसपास। अच्छा हाँ, उसमें दंगे में तो जाहिर सी बात है आम आदमी का भी उतना ही हाथ था जितना बीजेपी का था, क्योंकि दोनों का, ये दोनों मिली भगत होती हैं। देखिए बीजेपी की पोल तो, बीजेपी की भेज देंगे घर पे। नहीं वो तो है, लेकिन अब कब तक डर के जिएंगे, ये भी बताइए। कभी तो किसी को आगे बढ़ के कदम उठाना होगा। और रही बात दंगा और लड़ाई झगड़ों के, तो आपने देखा होगा इस पार्टी के अंदर इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है कि दो भाई जो कि पड़ोसी भी हैं, दो आपस में बिजनेस भी करते हैं, उनके दिलों में भी नफरत पैदा हो गई है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बार तो विकास के मुद्दे पर बीजेपी वोट मांग रही है ना। मांगने से क्या होता है, विकास तो अगर करना ही होता तो यूपी में कर लें, वहाँ पे उनकी अपनी सरकार है। अच्छा, वहाँ पे 500 सिलेंडर 500 रुपये नहीं, यहाँ पे देने का वादा क्या? सर ये 2 महीने तक मिलेगा आपको, अगर मिला तो। जब आप आ जाओ। और रही बात पार्टी के मुद्दे की बात है, तो ये सिर्फ मुद्दे होते हैं जो मुद्दों के साथ चले जाते हैं, इलेक्शन के साथ ख़त्म हो जाते हैं, बस यही सभी पार्टियों का हो गया है। आपको अगर मैं ऑप्शन दूँ 4, योगी, मोदी, केजरीवाल, मायावती, कौन सी अच्छी लीडर है आपकी नज़र? देखिए हम आज के टाइम में मायावती मुझे ज़्यादा बेहतर लगती हैं। मायावती जी ने जो जिस तरीके से काम किया था, तो वो काबिल तारीफ़ था, काबिल तारीफ़ था। इस वजह से इन चारों नेता में सबसे बेहतर मायावती मुझे लगती है। मुसलमान क्यों नहीं साथ आ रहा बहन जी के, जबकि उनके लिए उर्दू यूनिवर्सिटी खुलवाया, मदरसे खुलवाए, फिर भी? मुसलमान भटक गया है, मुसलमान को बहकाया जा रहा है दिन पे दिन। हर पार्टी मुसलमान की वोट लेने के लिए उनको अलग अलग तरीके की बातें बोलती है, मतलब एक तरीके से हर पार्टी माइंड वॉश कर रही है। और ये सिलसिला जो है ये बहुत आम हो चुका है अब, क्योंकि जो भी पार्टी आती है फ्री बीज की बातें करते हैं कुछ, जबकि अगर आप आम आदमी की देखें तो एक तरफ तो वो फ्री बीज की बात करती है, दूसरी तरफ वो मरकज़ पे टिप्पणी करती है कि कोरोना वहाँ से फैलाया गया है। 18,000 रुपये, बिल्कुल 18,000 रुपये, ये इस तरीके मौलाना। और क्यों नहीं दिया मौलाना? ये देखिए ये क्या है कि मुसलमान आज के टाइम में सिर्फ वोट बैंक बन के रह गया है, और जब वोट दे देते हैं उसके बाद मुसलमान का ना कोई मुद्दा होता। बताइए, आप मुसलमान हैं तो बीजेपी तो मुसलमानों को टिकट नहीं दे, फिर भी आप उसका फटका लेके घूम रहे हैं। आपने देखिए इससे पहले कि ये मुसलमान विरोधी पार्टी, असल में जिस तरह से हम जुड़े थे जिस टाइम पे बीजेपी के साथ, तो उस टाइम पे इस तरीके का माहौल नहीं था। उस टाइम पे राजनीति इतनी हिंदू मुस्लिम वाली नहीं लगी हमें जुड़ने के बाद आज हम ज़्यादा जुड़ गए, ज़्यादा टाइम तक, तो हमें एहसास हो रहा है कि पार्टी के अंदर सिर्फ हिंदू की बात करते हैं और मुसलमान की, और करते ये हिंदू के लिए भी कुछ नहीं है, और करते तो जैसे मुसलमान के लिए भी कुछ नहीं है। कब खुलेंगी आंखें हिंदू मुसलमान करने वालों जो लोग कर रहे हैं? देखिए ये हम जनता की, देखिए जनता तो सब समझ रही है, लेकिन जनता के हालात इतने बद से बदतर कर दिए गए हैं, जैसे बेरोज़गारी, पैसा किसी के पास नहीं है, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, भटक गए हैं बुरी तरीके से कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि नौकरियां भी नहीं है। अगर नौकरी नहीं होगी तो इंसान करेगा क्या, लड़ाई झगड़े इन सब चीज़ों में लगेगा, और अगर नौकरी होगी तो अपने काम से लगेगा ना, काम करेगा। तो यहाँ पर इन लोगों ने गरीब, आप बीएसपी जिंदाबाद लगाएंगे या बीजेपी जिंदाबाद, क्या लगाएंगे? देखिए नारा तो बीजेपी जिंदाबाद का ही लगेगा, अगर हमें सुकून से रहना है। अच्छा, सुकून चाहिए तो पटका पहनना पड़ेगा। सुकून से रहना है तो नारा भी कि नहीं वोट देखिए अब मीडिया है आपके सामने, अब जितना खुल के बोल दिया जी, चलिए अब देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। चलिए, शुक्रिया।